सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, आशा करती हूँ कि सभी बच्चे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस विकट घड़ी में अपने माता पिता के सानिध्य में सुरक्षित हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रथम सत्र की परीक्षाएं जून माह के प्रथम सप्ताह से आरंभ हो रही हैं। तो बच्चों, इस परीक्षा की तैयारी हेतु हम हिंदी के पाठ 1 का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे ताकि आप बच्चों को परीक्षा संबंधी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, आइए परीक्षण परीक्षा की तैयारी आरंभ करते हैं। परीक्षण परीक्षा से अभिप्राय है मॉक टेस्ट, जो आपको 10 नंबर का आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पूर्णांक अंकित किए हैं 10। तो पुनरावृत्ति कार्य हमारा जो रिवीजन कार्य है, दोहराई का कार्य है, उसमें आपको किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे उसका मैंने एक उदाहरण आपको यहाँ दिया है पुनरावृत्ति कार्य में। बच्चों, सभी को इस तरह के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। आपने क्या करना है, उसमें से सही विकल्प पर निशान लगाना है और अन्य विकल्प आपने छोड़ देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, पक्षियों को पिंजरे से बाहर रहकर क्या खाना पीना पसंद है। पद्यांश हमने पढ़ा है, व्याख्या समझी है, उसके अनुसार हमने इसका उत्तर लिखना है। पहला है बहता जल एवं निवौरी, दूसरा है सब्जी, तीसरा है अनाज, चौथा है मैदा। तो हमें पद्यांश में कहा गया है कि पक्षियों को पिंजरे से बाहर रहकर क्या खाना पीना पसंद है, बहता हुआ नदियों का जल और निबौरी फल जो है उसको खाना पसंद है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, पक्षी लाल किरण सी चोंच खोलकर कवि के अनुसार क्या चुगते हैं। अब बच्चों, आपने प्रश्न पर ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है कि कवि के अनुसार क्या चुगते हैं, अर्थात कवि ने हमें कविता में क्या बताया है कि वो अपनी चोंच के माध्यम से क्या चुगते हैं। तारक अनार के दाने, मोती, तिनके और दाने। तो हमें पद्यांश में दिया गया है तारक अनार के दाने, अर्थात तारे रूपी अनार के दाने। तो हमारा सही विकल्प है पहला। पक्षियों को मैदे से भरी कनक कटोरी से अधिक अच्छा क्या लगता है। अब हम पद्यांश की तरफ ध्यान देंगे बच्चों कि हमें पद्यांश में क्या कहा गया है। हमें कहा गया है कि क्या कटुक निबोरी उसको अच्छी लगती है, क्या फल अच्छे लगते हैं, मिर्च अच्छी लगती है या अनाज अच्छा लगता है। तो पद्यांश में हमें क्या कहा गया, कटुक निबोरी, कि जब पक्षी पिंजरे में बंद होते हैं तो उन्हें अगर सोने की कटोरी में मैदा भी दिया जाए भरकर तो वो अच्छा नहीं लगता। उसकी अपेक्षा वो कटुक निबोरी अर्थात कड़वे नीम के फल को खाना अधिक पसंद करते हैं। तो इस तरह हमने सही विकल्प पर क्या करना है, निशान लगाना है। अब प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है बच्चों कि पक्षियों के क्या अरमान हैं। हमने पद्यांश में पढ़ा कि पक्षियों के अरमान क्या हैं और सपने क्या हैं, दोनों अलग अलग पद्यांश हैं। तो किसी भी बच्चे ने उलझन में नहीं पढ़ना है। जो अरमान है तो उसके विषय में लिखना है और जहां सपने पूछे वहां सपनों के विषय में लिखना है। तो गगन की सीमा पाने का, उड़ना, घोंसला पाना या दाना चुगना। तो सही जो हमारे पास विकल्प है वह गगन की सीमा पाना, क्योंकि हमने कविता में पढ़ा कि ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। फिर प्रश्न नंबर 5 हमारे पास है कि पक्षियों के क्या सपने हैं। अब सपने जो हमने पढ़े वो हमने आपके तीसरे पद्यांश में, जो कविता का तीसरा पद्यांश है, उसमें हमने पढ़ा कि बस सपनों में देख रहे तरु की फुंगनी पर झूले। तो यहाँ सपने पूछा गया है, अरमान नहीं पूछा गया है। तो आपने क्या लिखना है, सपनों के बारे में लिखना है। उड़ना उनका सपना है, फल खाना उनका सपना है, चोंच खोलना उनका सपना है या तरु की फुंगनी पर झूलना। तो सही विकल्प है हमारे पास जो चौथे नंबर पर है, तरु की फुंगनी पर झूलना। आपने इस पर क्या करना है, सही का निशान अंकित करना है और इस तरह हमारा जो विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा जो नंबर 4 पर है और यही हमारा सही उत्तर भी है। तो इस तरह बच्चों, अगर हम कविता की अन्य पंक्तियों को भी देखें तो उसमें से भी हमें क्या किया जा सकता है, इस तरह के संक्षिप्त वैकल्पिक प्रश्न करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो सभी बच्चों को मैंने जो पद्यांश पढ़ने के लिए और व्याख्या को याद करने के लिए दिया था, आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने पाठ 1 में मैंने जो दत्त कार्य आपको दिया था उसको पूरा किया होगा और सभी बच्चों को इसके शब्दार्थ
और इसकी व्याख्या याद हो गई होगी। अगर किसी बच्चे ने शब्दार्थ और व्याख्या याद नहीं की है बच्चों, तो अभी भी बहुत समय है। सभी बच्चों ने क्या करना है, इसको समझना है, याद करना है, ताकि परीक्षा में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पुनरावृत्ति कार्य करवाते हुए एक बार मैं फिर से इन पद्यांशों की संक्षिप्त व्याख्या आपको बता रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। इस तरह के वैकल्पिक प्रश्न हमें पेज नंबर 2 पर भी दिए गए हैं। यहाँ से इस पद्यांश से है कि पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे या कब नहीं गा पाएंगे। तो इसमें आपके पास वैकल्पिक आ सकता है कि पिंजरबद्ध घोंसले में या आकाश में या पेड़ों में। तो हम करेंगे कि पिंजरबद्ध, जब पिंजरे में बंद होंगे तब वो नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ भी आपके पास वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है कि किसकी तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो मैंने आपको जो विकल्प दिया होगा वो दिया होगा कनक तीलियों, मैंने दिया होगा सलाखों, या मैंने दिया होगा लकड़ी से, या मैंने दिया होगा दरवाजे से। तो इस तरह के कई विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ पद्यांश की व्याख्या को ध्यान में रखना है और उसको लिखना है। तो यहाँ कहा गया है कनक तीलियों से, कि जो पिंजरा सोने का बना होगा उसकी जो तीलियां होंगी, उसकी जो सलाखें होंगी, उनसे टकराकर वो पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें से आपको प्रश्न इस तरह का भी बन सकता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं, पढ़ना भूल गए हैं, नहाना भूल गए हैं, उड़ना भूल गए हैं, सोना भूल गए हैं। तो क्या भूल गए हैं बच्चों, उड़ना भूल गए हैं वो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। या हमने ऊपर जो मैंने आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए उनमें मैंने आपको यहाँ से उठाकर एक संक्षिप्त प्रश्न दिया था, उसके विकल्प दिए थे। तो इसमें से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि पक्षी कैसे भूखे प्यासे होकर भी वो किस तरह का जल पीने वाले हैं। तो हम इसमें बहता जल, कटोरी में रखा जल, कुएं का जल, नदी का जल। तो हमारे पास यहाँ जो सही विकल्प होगा वो क्या है, बहता जल पीने वाले। इस तरह हमने हर पद्यांश की व्याख्या को अपने ध्यान में रखकर इसका सही विकल्प छांटना है। अब अगला तीसरा हमारे पास जो है वो है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न बन सकता है बच्चों संक्षिप्त कि पक्षी अपनी क्या भूल गए हैं। तो पक्षी अपनी, यहाँ मैं दे सकती हूँ गति और उड़ान, यहाँ मैं दे सकती हूँ बैठना, मैं यहाँ दे सकती हूँ चहचहाना, यहाँ मैं दे सकती हूँ कि वे खाना भूल गए हैं। तो यहाँ सही जो उत्तर आपका है वह है गति और उड़ान। तो उस पर आप क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। ये हमने किया ऊपर भी वैकल्पिक प्रश्न में कि वे उनके सपने क्या है, तरु की फुंगनी पर झूलना। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पक्षियों के अरमान से संबंधित हमने प्रश्न कर लिया है बच्चों। तो अगला जो पद्यांश है उसको लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ क्षितिज शब्द के भी आपसे अर्थ पूछा जा सकता है कि सही अर्थ क्या है इसका। क्षितिज का अर्थ होता है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, हमें आभास होता है, वास्तविक रूप में वो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मैं आपको जो विकल्प दूंगी वो इस तरह के हो सकते हैं कि जहां पृथ्वी और आकाश मिलने का आभास होता है, पृथ्वी भी दिया जा सकता है, आकाश भी दिया जा सकता है, या मान लो मैंने एक और हवा दे दिया या उड़ना दे दिया, कुछ भी शब्द मैं ऐसा दे सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, सही विकल्प छाड़ना है कि जहां पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ हमारा एक और संक्षिप्त प्रश्न बन सकता है बच्चों कि पक्षी क्या नहीं चाहते हैं। पक्षी क्या नहीं चाहते हैं, विकल्प जो मैंने दिए होंगे कि उड़ान में विघ्न ना डालो, टहनी ना दो, आश्रय ना दो,
तो ये सब विकल्प आपके क्या है, सही विकल्प है, इनको आपने ध्यान में रखना है। तो जहां भी आपको इस तरह का छांटने के लिए विकल्प दिया गया होगा उसमें क्या किया होगा, एक विकल्प सही दिया होगा और जो अन्य 3 विकल्प होंगे 4 में से वो गलत दिए गए होंगे। तो आपने क्या करना है, सही विकल्प को देखना है और उसी को आपने क्या करना है, उत्तर देना है उसी का निशान लगाकर। अन्यथा अगर आप किसी और शब्द को देंगे तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जिस तरह से हम लिखेंगे वो ज़रूरी नहीं कि ठीक हो। उसका कारण ये है कि आपके जो ये मॉक टेस्ट की जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं और आपकी उत्तर पुस्तिका है वो इस तरह से जांची जाएगी कि जो कंप्यूटर के माध्यम से जो उत्तर पद्यांश के अनुसार है वही उत्तर सही अंकित किया जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी का कोई उत्तर देंगे तो वो उत्तर सही नहीं होगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि पद्यांश के आधार पर ही आप प्रश्नों के उत्तर दें। इसके अतिरिक्त हमें पाठ 1 में पेज नंबर 2 पर हमने कर लिया है उसको, अभ्यास कार्य में उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए, ये हमें दिया गया है। उस तरह के प्रश्न भी जो है वैकल्पिक वो आपको परीक्षा में आ सकते हैं, आपकी किताब में जो दिए गए हैं। पहला उसमें पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे, आपको उसमें विकल्प दिए गए हैं, घोंसले में, पिंजरे में, आकाश में या पेड़ों में। तो कहाँ नहीं गा पाएंगे, वो पिंजरे में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं, पढ़ना, नहाना, उड़ना, सोना। तो सही विकल्प क्या है हमारा यहाँ पर, उड़ना। पक्षियों का क्या सपना है, स्वच्छंद रहने का, पिंजरे में रहने का, घोंसले पर रहने का, महल में रहने का। अब क्या सपना है पक्षियों का, स्वच्छंद। स्वच्छंद क्या होता है, स्वतंत्र रहने का सपना है उनका। तो हम सही विकल्प पर क्या करेंगे, उत्तर का जो निशान है, सही का जो निशान है उसको लगाएंगे हम। सही गलत का जो भी निशान है उसमें हमने क्या करना है, जहां हमारे पास सही विकल्प दिया गया है केवल मात्र सही का हमने निशान लगाना है, गलत का निशान हमने कहीं नहीं लगाना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये पुनरावृत्ति कार्य जो पाठ 1 का मैंने आपको करवाया है, जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है इस परीक्षा सत्र के लिए, वो दिया गया है आपको पाठ 1 अभ्यास सागर और ज्ञान सागर। तो ज्ञान सागर के पाठ 1 का पुनरावृत्ति कार्य बच्चों आज हमने कर लिया। सभी बच्चों ने क्या करना है, एक बार फिर से इस कविता का जो पाठन कार्य है उसको करना है, पढ़ना है, इसको एक एक शब्द का अर्थ याद करना है, इसकी व्याख्या को पूरी तरह से याद करना है। तभी आप इन संक्षिप्त प्रश्नों के सटीक उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा आप क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे और कोई गलत उत्तर देंगे। और उसका कारण क्या होगा कि वैकल्पिक प्रश्नों में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहती है बच्चों कि आपका उत्तर जो आप लिखते हैं वो सही हो। क्यों, क्योंकि वहां वही उत्तर सही माना जाएगा जो उन वैकल्पिक प्रश्नों में मात्र केवल एक शब्द सही होगा, बाकी 3 उसमें गलत होंगे। तो किसी भी बच्चे ने अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं देना है। जो कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा इस कविता में हमें कहा गया है, बताया गया है, उसी के अनुसार उत्तर को अंकित करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, जो आपको ऑनलाइन दी जाएगी परीक्षा के समय। तो इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे पाठ 1 का जो ये पुनरावृत्ति कार्य मैंने आपको करवाया इससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे कि जो उनको नहीं आ रहा है उसके विषय में वो पूछेंगे, या जहां आपको लिखाया गया है उसको पूरी तरह से लगन के साथ याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। बच्चों इस विकट स्थिति में एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि किसी भी स्थिति में आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं भी सफर ना हो, कहीं भी प्रभावित ना हो, क्योंकि यह समय की मांग के अनुसार हमें इसी तरह से पढ़ना है बच्चों। तो इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे अपना अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने इसमें जो पुनरावृत्ति कार्य करवाया है इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे और इसी तरह के अन्य प्रश्नों का घर में अभ्यास करेंगे, ताकि जब आपके सामने ये मॉक टेस्ट का प्रश्न पत्र आए तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी आशा के साथ
यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।